एक समूह भक्तों का माताजी अमृतानंदमयी के चारों ओर बैठा था। शाम का सत्संग खत्म हो चुका था और सभी बारी बारी से प्रश्न पूछ रहे थे या अपने अनुभव साझा कर रहे थे। एक भक्त ने बोलना शुरू किया। माँ, ये सिद्धियों की चर्चा मुझे हाल ही में हुई एक घटना की याद दिलाती है। माता ने कोमलता से पूछा। हाँ बेटा, क्या था? 2 सप्ताह पहले मेरी पत्नी ने एक सपना देखा जिसमें आप उनके सामने आई और बहुत स्पष्ट रूप से कहा, रेशमी का ध्यान रखना। वो हमारे एकमात्र बच्चे का नाम है। वो सिर्फ 2 साल की है। मेरी पत्नी शारदा तुरंत उठ गई, लेकिन रेशमी हमारे पास आराम से सो रही थी। उसने मुझे उस सपने के बारे में बताया और मैंने कहा, फिर से सो जाओ, ये बस एक सपना है, चिंता मत करो। हमने इसे ज्यादा नहीं लिया, लेकिन अगले 2 रातों में मेरी पत्नी शारदा ने वही सपना देखा। आप फिर से आईं, कहते हुए, रेशमी का ध्यान रखना। इस बार अधिक गंभीरता के साथ। तीसरी रात मेरी पत्नी सपने से चिल्लाते हुए उठ गई, कांपते हुए और पसीने में तर। उसकी चीख ने मुझे भी जगाया। मैंने बत्ती जलाई और देखा कि वो बिस्तर पर बैठे कांप रही है और रेशमी भी रोने लगी। शारदा ने उसे उठाया और कसकर गले लगाया, बार बार कहती रही, माँ, मेरी बेटी के साथ क्या होगा? कृपया रेशमी की रक्षा करो, रक्षा करो। हालांकि मैंने पहले उस सपने को नज़रअंदाज किया था, लेकिन तीसरी रात के बाद मैंने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। मैं भी परेशान था, लेकिन मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, कहा, चिंता मत करो शारदा, माँ हमारी रक्षा अवश्य करेगी। उस रात हम दोनों सो नहीं पाए। अगली सुबह शारदा, रेशमी और मैं प्रार्थना के लिए मंदिर गए, विशेष रूप से अपनी बेटी की रक्षा की प्रार्थना की। मेरे पास और छुट्टी नहीं थी और ऑफिस में भारी काम था, इसलिए मैं घर पर नहीं रह सका या आपकी सलाह के लिए नहीं आ सका। अनिच्छा से मैंने काम के लिए निकलने से पहले शारदा को रेशमी का ध्यान रखने का निर्देश दिया, लेकिन मेरा मन पूरे दिन परेशान रहा। जब मैं काम से वापस आया, तो मैं शारदा के द्वारा बताए गए उस दिन की अद्भुत घटनाओं से चकित था। लगभग 10:15 बजे मैंने दोपहर का खाना पकाने के लिए रसोई में गई। रेशमी गहरी नींद में थी। सपने में दिए गए चेतावनियों को याद करते हुए मैंने उसे बिस्तर पर नहीं लिटाया, क्योंकि मुझे डर था कि वह गिर जाएगी। इसके बजाय मैंने उसे फर्श पर बिछाए गए गद्दे पर लिटा दिया। लगभग 11:30 बजे जब मैं अपने कामों में पूरी तरह व्यस्त थी, तो मैंने पीछे से अचानक एक जोरदार धक्का महसूस किया। ठीक उसी समय मैंने माता की आवाज़ सुनी, जैसे वह मुझे डांट रही हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अपनी बच्ची का ध्यान रखो। जल्दी तालाब के पास जाओ। अभी जाओ, तुरंत। मैं तालाब की ओर दौड़ी, जो रेशमी के सोने वाले कमरे से सिर्फ थोड़े ही दूर में था। जब मैं वहां पहुंची, तो मैंने देखा कि रेशमी गहरे तालाब के किनारे पर है, बस पानी में कदम रखने वाली थी। डरते हुए मैंने चिल्लाया और उसकी ओर भागकर उसे पकड़ लिया। मेरी चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े आए और हम सभी ने राहत की सांस ली कि रेशमी बच गई है। केवल बाद में शारदा को यह एहसास हुआ कि रेशमी वहां कैसे पहुंची। उसने देखा कि बच्चे का प्लास्टिक का गेंद पानी की सतह पर तैर रहा है और सब कुछ स्पष्ट हो गया। सोने से पहले रेशमी उस गेंद के साथ खेल रही थी। जब वह जागी तो उसने फिर से उसके साथ खेलना शुरू कर दिया होगा। गेंद शायद कमरे से बाहर निकल गई और आंगन में चली गई, जहां रेशमी मासूमियत से उसके पीछे गई और तालाब तक पहुंच गई। भक्त ने एक पल के लिए रुका, उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उसने पूछा, माँ, आप जो कहती हैं वो सच है। जब कोई इस तरह की दिव्य कृपा का अनुभव करता है, तो कौन मन को आपकी ओर खींचने से रोक सकता है? कहानी के अधिकांश भाग के दौरान माता गहरी समाधि में थीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपने आप को दिखाते हुए कहा, बेटा, जो कुछ भी हुआ है, वह इस पागल काली की वजह से नहीं, बल्कि आपकी मासूम भक्ति और विश्वास के कारण ही हुआ है।
यह अध्याय टीजर प्रेरणादायक पुस्तक जागो बच्चे भाग 1 से है। इस पुस्तक में दिल को छू लेने वाली अद्भुत कहानियां हैं और आत्मिक साधकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर हैं। आप पुस्तक के लिए खरीदने का लिंक नीचे विवरण में पा सकते हैं। हमारे लिंक के माध्यम से ऑर्डर करने से आप इस चैनल का समर्थन करते हैं बिना किसी अतिरिक्त लागत के। इस वीडियो को देखने और समर्थन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्य रहें और नमस्ते।